क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल लाखों छात्र ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा नौकरी के लायक नहीं होते। क्यों? हमारी डिग्री और इंडस्ट्री की डिमांड में जमीन आसमान का फर्क है। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार लेकर आई है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025। यह सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि यूजीसी और एसआईसीटीई जैसे 70 साल पुराने ढांचे को खत्म कर एक नई महाशक्ति खड़ी करने की तैयारी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यह बिल आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी और भारत के भविष्य को बदल देगा। प्रोफेसर डीपी सिंह, पूर्व चेयरमैन यूजीसी के अनुसार अब खंड खंड शिक्षा नहीं बल्कि अखंड शिक्षा होगी। अभी क्या होता है, अगर आपको बीएड करना है तो एनसीटीई के पास जाओ, इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटीई और जनरल डिग्री के लिए यूजीसी। इस उलझन को खत्म करके अब एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाई गई है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। इसमें 3 मुख्य परिषदें होंगी। पहला, रेगुलेटरी काउंसिल जो नियम बनाएगी। दूसरी, स्टैंडर्ड काउंसिल जो तय करेगी कि पढ़ाई का स्तर क्या हो। और तीसरा, एक्रीडिटेशन काउंसिल जो कॉलेजों की रैंकिंग और क्वालिटी चेक करेगी। पीएम मोदी अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। यह बिल इसी पर आधारित है। इसे कहा गया है लाइट बट टाइट। पुराने इंस्पेक्टर राज में क्या होता था? कमेटियां कॉलेज जाती थी, वहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की खबरें आती थी। अब सब कुछ एक सार्वजनिक पोर्टल पर होगा। हर कॉलेज को अपनी फैकल्टी, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी वहां देनी होगी। अगर जानकारी गलत पाई गई तो सीधा एक्शन होगा, यानी कॉलेज अब छात्रों को धोखे में नहीं रख पाएंगे। इस बिल की सबसे क्रांतिकारी चीज है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी। कल्पना कीजिए, आपने 2 साल कॉलेज किया और किसी कारण से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पुराने सिस्टम में आपकी मेहनत बेकार हो जाती थी, लेकिन अब आपके 2 साल के क्रेडिट डिजिटल लॉकर में जमा रहेंगे, यानी 3 साल बाद भी वापस जाकर वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जहां से छोड़ी थी। आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी मिलेगा, आपकी मेहनत जीरो नहीं होगी। प्रोफेसर सिंह बताते हैं कि अब मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई होगी, यानी स्ट्रीम्स की दीवारें गिरा दी गई है। अगर कोई छात्र मैथ्स पढ़ रहा है लेकिन उसे पेंटिंग या म्यूजिक में रुचि है तो वो उसे एक विषय के रूप में चुन सकता है। इससे छात्र का सर्वांगीण विकास होगा और वो केवल एक किताबी मशीन नहीं बनेगा। इस बिल का लक्ष्य भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाना है। हम सिर्फ विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत नहीं बुला सकते, बल्कि भारत के इंडियन नॉलेज सिस्टम को दुनिया तक ले जा रहे हैं। योग, आयुर्वेद और हमारी प्राचीन फिलोसॉफी को आधुनिक तकनीक एआई के साथ मिलाकर पढ़ाया जाएगा। हम ऐसे ग्लोबल सिटीजन्स तैयार करेंगे जिनकी जड़ें भारत में होगी लेकिन सोच वैश्विक होगी। विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब हमारा युवा स्किलफुल होगा। यह बिल शिक्षा को बाजार की जरूरतों से जोड़ता है और भ्रष्टाचार को खत्म करता है। क्या आपको लगता है कि यह बिल जमीन पर भी उतना ही असरदार होगा जितना कागज पर दिख रहा है? क्या आपको कॉलेज में भी बदलाव की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे शेयर करें ताकि हर छात्र और अभिभावक जागरूक हो सके। सब्सक्राइब करें लाइव टीवी न्यूज को। धन्यवाद।